चलो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था जिसे अनुलेखन कहते हैं, और अनुलेखन में आपने पढ़ा था कैसे डीएनए के टेम्पलेट पर या डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है। देखो, इसमें हम लोग एक प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? ये बताता है कि कैसे डीएनए की सूचना के अनुसार आरएनए बना और आरएनए से होता है प्रोटीन का संश्लेषण। डीएनए की सूचना के अनुसार आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब प्रोटीन कौन सा बनना है ये डीएनए के अनुसार होता है और आरएनए द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी आरएनए के रूप में उसकी सूचना होती है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे आरएनए का संश्लेषण हो रहा है, डीएनए के संश्लेषण को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बना और किस तरह आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। ठीक है, इसके पहले बच्चों हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कोडॉन्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक कोड क्या होता है भाई? पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? रेप्लिकेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है और डीएनए का गुणन कैसे होता है। उसके बाद आपने आरएनए की संरचना पढ़ी और आरएनए का गुणन कैसे होता है। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द जेनेटिक कोड। ठीक, तो चलो जेनेटिक कोड क्या है इसको देखते हैं। Molecular basis of inheritance, basis of inheritance। चलिए, इसमें जेनेटिक कोड क्या है नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसमें जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड कहते हैं इसको। जेनेटिक कोड क्या इसको कहा जाता है? आनुवांशिक कोड। आनुवांशिक कोड। चलिए, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी खोज के विषय में अगर हम लोग थोड़ा सोचें तो इसकी खोज सबसे पहले जो है यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा हुई थी बच्चों। यहाँ पे जो है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड सबसे पहले होता क्या है? देखो, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड जो है ये क्या है? एक तरह से देखा जाए कि डीएनए, इसके पास कोई सूचना है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोटीन तो बना नहीं सकता है। ये अपनी सूचना किसको देगा? ये जो है अपनी सूचना देगा आरएनए के रूप में, मतलब डीएनए पे आरएनए की कॉपी बन गई, ठीक, इसकी कॉपी है, ये इस रूप में सूचना दे रहा है। ठीक, इस सूचना को लेकर के आरएनए बिल्कुल सुरक्षित होकर के कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। अब ये केंद्रक से बाहर निकल के आएगा कोशिका द्रव में। ठीक, और इसकी सूचना को पढ़ने वाला कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम से जाके जुड़ जाएगा। इसकी सूचना पढ़ते ही राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए से वैसे वैसे अमीनो अम्ल मंगवा लेगा जिस तरह का प्रोटीन संश्लेषित होना है। ये पूरी प्रक्रिया जिससे हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो मतलब आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जेनेटिक कोड क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एक ऐसा अनुक्रम जो अमाइनो एसिड को कोड करता हो कि कौन सा अमाइनो एसिड होगा। होता क्या है? प्रोटीन, कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन की चेन बनाते हैं। उसके बाद उसका सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता रहता है ना। तो ये जेनेटिक कोड है क्या? हमने अगर बोला कि मान लो फिनाइल एलानिन है तो इसका जेनेटिक कोड क्या होगा, या ये जेनेटिक कोड किस अमीनो अम्ल के लिए कोड कर रहा है, ये इसकी कोडेड लैंग्वेज है बेटा, कोडेड फॉर्म है, तो ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो वैज्ञानिक का नाम आया जेनेटिक कोड में वो यहाँ पे निरनबर्ग और मथाई का है। निरनबर्ग और मथाई ने सबसे पहले आनुवंशिक कोड की खोज या जेनेटिक कोड की खोज करी थी और ट्रिपल यू इन्होंने कोडॉन्स भी दिए थे। हम लोग जब तक बात करते हैं डीएनए की वहां जीन कहते हैं, लेकिन यहाँ हमें टर्म यूज करना है कोडॉन। यही कोड्स ही कोडॉन कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निरनबर्ग और मथाई इन्होंने जो है कोडॉन्स की खोज करी और ट्रिपल यू कोडॉन भी इन्होंने दिया। बच्चों इसके बाद नाम आता है जॉर्ज गेमाउ। जॉर्ज गेमाउ ने ये बताया कि जो ये कोडॉन्स होते हैं ना, ट्रिपलेट होते हैं या हिंदी में कहते हैं त्रिक होते हैं, मतलब 3 क्षार मिलके या 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो इनका नाम लिख देते हैं, नीरेनबर्ग और मथाई। नीरेनबर्ग और मथाई। नीरेनबर्ग और मथाई, इन्होंने क्या की थी? जेनेटिक कोड की खोज। जेनेटिक कोड की खोज करी थी इन्होंने, और एक कोडॉन भी इन्होंने सबसे पहले दिया था, ट्रिपल यू। नीरेनबर्ग और मथाई, ट्रिपल यू कोडॉन, ये इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इसके बाद दूसरा नाम आता है जॉर्ज गेमाउ, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया साइंटिस्ट के नेम में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा जॉर्ज गेमाउ। जॉर्ज गेमाउ, जॉर्ज गेमाउ ने बताया था सबसे पहले कि कोडॉन्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रिपलेट होते हैं या त्रिक होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? कोडॉन्स का ट्रिपलेट का मतलब 3 क्षार से बने हुए, ट्रिपलेट या त्रिक व्यवहार। मतलब कोडॉन्स क्या है? ट्रिपलेट है या त्रिक है या 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। कोई भी कोडॉन बच्चों 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं, मतलब ब्रैकेट में डाल देना 3 न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार के बने। 3 न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार के बने। ठीक है, तो जो कोडॉन्स होते हैं वो त्रिक होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं। जैसे इन्होंने बताया, मान लो टोटल बेसिस कितने हैं? टोटल बेसिस क्या है? 4 है ना? क्या 4 बेसिस जो है यहाँ पर अगर देखें तो 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं? क्वाइट इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा संभव नहीं है कि 4 क्षार मिलकर के 20 अमीनो एसिड के लिए कोड्स बना दें। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 4 कोडॉन्स बन सकता है, और ट्रिक तो बाद में पता चला, यानी 4 कोडॉन्स ये बना दे, ऐसा 4 कोडॉन्स बना के 20 अमीनो एसिड को कोड करे, ये संभव नहीं है। ठीक, फिर उन्होंने सेकंड टाइम क्या किया? जो 4 बेसिस हैं इनका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद 4 4 16 कोडॉन्स बने। क्या 16 कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं? क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी ऐसा नहीं होता। इससे इनको इन्होंने बताया ये त्रिक है, यानी इनका क्यूब कर दिया, त्रिक बनाया। तब उस कंडीशन में कितने कोडॉन्स बने बच्चों? 64, एंड 64 कोडॉन्स कैन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, ये पॉसिबल था। इससे इन्होंने कहा कि कोडॉन्स क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। ऑल्दो यहाँ देखोगे तो 61 कोडॉन ही 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, एंड 3 कोडॉन्स आर टर्मिनेशन कोडॉन, जो टर्मिनेट कर देते हैं प्रोटीन की चेन को, या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो आपको लिखना है हेंस 61 कोडॉन्स कोड्स फॉर 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स, while 3 are, जबकि 3, hence 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20, मतलब 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, जबकि 3 कोडॉन्स समापन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं इसको, नॉनसेंस कोडॉन, यानी इसका कोई सेंस नहीं है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, नॉनसेंस कोडॉन हैं। यानी अगर यहाँ 64 बन भी रहा है तो सारे 64 बच्चों यहाँ 20 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। 64 में आउट ऑफ 64 63 जो है, सॉरी 61 जो है वो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, और रेस्ट 3 कोडॉन्स आर नॉनसेंस कोडॉन, इन्हें नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। एक नाम बच्चों यहाँ पर और आता है, यहाँ पे हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के अकॉर्डिंग
हरगोविंद खुराना। इनका नाम क्यों आता है बच्चों? सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियोटाइड्स के ज्ञात क्रम द्वारा, इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स के ज्ञात क्रम द्वारा आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से आरएनए का संश्लेषण करके ये सिद्ध कर दिया कि कोडॉन्स क्या होते हैं, त्रिक होते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने कोडॉन्स के त्रिक व्यवहार को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कोडॉन्स जो है उनका स्वभाव क्या है, त्रिक है या ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियली यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, आरएनए को संश्लेषित करके ज्ञात क्रम द्वारा आरएनए को संश्लेषित किया। तो ये हरगोविंद खुराना इन्होंने क्या किया, ज्ञात शारो ऐसे लिखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के ज्ञात क्रम द्वारा, न्यूक्लियोटाइड्स के ज्ञात क्रम द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स के ज्ञात क्रम द्वारा कृत्रिम रूप से आरएनए का संश्लेषण कर कोडॉन्स के त्रिक स्वभाव को प्रदर्शित किया। कोडॉन्स के त्रिक स्वभाव को या ट्रिपलेट व्यवहार को सिद्ध किया। यानी अगर आपसे बोला जाए कि हरगोविंद खुराना का नाम किससे एसोसिएटेड है, तो इन्होंने भी कोडॉन्स के त्रिक यानी ट्रिपलेट व्यवहार को ही बताया था। ठीक है, कैसे बताया था, एक ज्ञात क्रम द्वारा जो है न्यूक्लियोटाइड के, इससे उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए की सिंथेसिस की, तो ट्रिपलेट व्यवहार को सिद्ध किया। इसमें जो इन्होंने एंजाइम का यूज किया था ना, सबसे पहले बच्चों वैज्ञानिक थे ओकोवा ने सबसे पहले जो है आर्टिफिशियली आरएनए का अगर संश्लेषण किया है, तो जिस एंजाइम का इन्होंने यूज किया था वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा ही जो इन्होंने भी इसको किया, इससे इसको सेवरो ओकोवा एंजाइम कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा सेवरो ओकोवा एंजाइम, सेवरो ओकोवा एंजाइम। सेवरो ओकोवा एंजाइम क्या है, सेवरो ओकोवा एंजाइम का मतलब हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इसी को जो है यहाँ पर सेवरो ओकोवा एंजाइम कहा गया, क्योंकि ओकोवा नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कृत्रिम रूप से आरएनए का संश्लेषण किया। ठीक है, तो यहाँ हरगोविंद खुराना का नाम इंपॉर्टेंट है, जो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है। दूसरा जॉर्ज गेमाउ का नाम है, किसने कोडॉन्स के त्रिक व्यवहार को प्रूव किया, तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। जॉर्ज गेमाउ का नाम नीट डाल दीजिए यहाँ पर। जॉर्ज गेमाउ का नाम बच्चों कई बार रिपीट हुआ है। और दूसरा हरगोविंद खुराना का नाम, जो यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया, इसको भी नीट डाल दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये कोडॉन्स हैं क्या, अगर हम इसका त्रिक व्यवहार है तो ये कोडॉन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों कोडॉन्स बनाते हैं, उसके बाद इसके कैरेक्टर को पढ़ेंगे कोडॉन्स में। तो कोडॉन्स बनेंगे कैसे, इसके लिए जो है एक आपको यहाँ पे बनाना है, तरीका क्या है इसको बनाने का ये आप सीखेंगे पहले।
चलिए इसमें जो है आपको इस तरह से ब्लॉक्स बनाने हैं, तब आप इसमें कोडॉन्स बना पाएंगे। 4 रोज एंड 4 कॉलम। ये किस तरीके से कोडॉन्स बनते हैं वो आप यहाँ नोट कर रहे हैं। देखो जितने नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं उनकी हम लोग बात करें तो मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल 4 क्षार है ना। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे देखना है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो क्षार होते हैं उसका नाम आप लिखेंगे। क्षार के नाम से आप इस तरह से नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ देखो UCAG आपको ऐसे लिखना है। आप ये सीख रहे हो कि कैसे कोडॉन्स बनाए जाते हैं, क्या कोडॉन्स का टेबल है, कैसे बनता है, ये आप सीख रहे हो। तो UCAG आपने लिखा, यूरासिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है और ग्वानिन। बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ भी इसका क्रम रखना है, UCA और G। चलिए नेक्स्ट इसमें जो है बच्चों यहाँ भी ऐसे ही देखो सेम है, UCAG आपने लिखा है, UCAG यहाँ है। अगर आपको क्रम याद नहीं होता तो यू कैन अचीव द गोल, आप इस पे याद रख सकते हो, यू कैन अचीव द गोल। ठीक है, वैसे यू कैन अचीव द गोल, ठीक वैसे ही UCAG आपको यहाँ भी रखना है। इस जगह जो है UCAG, लेकिन हर एक कॉलम में, हर एक ब्लॉक में आपको UCAG इस तरह से लिखना है, UCA और G, इस तरह से सब जगह लिख देना है UCAG, UCA एंड G। यहाँ पे हो गया UCA और G, UCA और G। ठीक है, ये हो गए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट साइड में एक एक जो है न्यूक्लियोटाइड लिखा है, एक एक क्षार को लिखा है। यहाँ पे यूरासिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है और ग्वानिन, UCAG और यू कैन अचीव द गोल। इस सीक्वेंस से आप याद रखेंगे। तो यहाँ भी UCAG आपको एक एक कॉलम में एक एक न्यूक्लियोटाइड या एक एक क्षार आपको लिखना है। लेकिन नेक्स्ट जो यहाँ ब्लॉक है उसमें आपको UCAG हर ब्लॉक में लिखना है, UCAG, 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 UCAG। अब आप इसमें कैसे जो है कोडॉन्स बनाते हैं इसको देखिए। देखो यहाँ का U उठाओगे, यहाँ का U और पहला वाला U, ठीक, फिर वही डबल U हर जगह रहेगा 4 टाइम्स, और सबके आगे आपको UCAG लिख दे रहा है। जैसे आप देखो ये U है, ये U है, ठीक, तो U और U आ गया। फर्स्ट भी U है तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। सेकंड में फिर से लिखो U, इधर वाला U हो गया और उधर हो गया C, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे UCAG। आप देखो UCAG का सीक्वेंस है, बस ऐसे ही लिख देना है इसको, है ना। ऐसे ही आप यहाँ बना लो, सारे जो ब्लॉक्स बनेंगे वो CU वाले बनेंगे, C और U। तो C है, U है, C है, U और C एंड U, ठीक है। इसके सब के आगे आपको UCAG लिख देना, UCAG। नेक्स्ट आ जाओ, A है और इधर U है, तो पहले इधर का A लिखेंगे, फिर U लिखना है आपको, ऐसे लिखते जाना है, AU, और सब के आगे आपको लगा देना UCAG, UCAG। बस ऐसे ही यहाँ पर भी G उठाओ और U उठाओ, सब के आगे आपको लगा देना UCAG। तो आपको लिखना है GU, और सबके आगे आपको लिख देना UCAG। ठीक है बच्चों, ये तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही आप सेकंड कॉलम बनाएंगे, ऐसे ही थर्ड कॉलम और ऐसे ही फोर्थ कॉलम। फिर कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है नेक्स्ट आपको नेम लिखना है, और उसके लिए क्या न्यूमोनिक है याद करने का तरीका वो मैं बताती हूँ आपको। पहले आप फटाफट ऐसे बना लो, UC यहाँ लिखिएगा, UC, थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए।
डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके आगे सब पे आपको लगा देना है UCAG, फिर यहाँ पे CNC, CC और सब में आप लगा देंगे UCAG। ये सब कोड्स हैं न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। AC आप लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे UCAG। चलिए, लास्ट वाला भी ऐसे ही G और C हो गया। इधर G है, अपर साइड में C है, G C G C और सब के आगे UCAG इस तरह से लगा देंगे। नेक्स्ट आ गया U एंड A, UA, सब के आगे आपको लिखना है UCAG। फिर यहाँ फिर से उठाइए C और A, सब जगह CA इस तरह से रिपीट करिए और UCAG सबके आगे। चलो, इधर आपको डबल ए से जो है स्टार्ट करना है। डबल ए हर जगह आपको 4 टाइम्स इस तरह से 4 बार लिखना है और इसके आगे UCAG इस तरह हो गया, और लास्ट वाला G और फिर इधर का A इस तरह से लिखना है GA सब के आगे आप लिख देंगे UCAG। इस तरह से सारे कोडन्स आपको बनाने हैं। U और G लिखिए, और यहाँ लिख देंगे आप UCAG। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों फिर यही वाला C और इधर आपको G मिलेगा। CG लिखिए, CG और यहाँ आप लिख देंगे UCAG। ठीक है। फिर यहाँ उठाइए A और G, A और G, और यहाँ लिखिएगा UCAG। ठीक है। और लास्ट वाला भी इसको कंप्लीट करिए, G से आएगा। चलिए, ये हो गया। सबके आगे UCAG। अब कौन से कोडॉन्स को ये बताता है, नेक्स्ट आपको लिखना है कोडॉन्स। चलिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे फिनाइल एलानिन होगा, तो ये आप लिखेंगे फिनाइल एलानिन। इसके बाद 6 कोडॉन यहाँ से यहाँ तक। ल्यूसिन है, LEU, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूसिन को। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आइसोल्यूसिन, और ये हो जाएगा मेथियोनिन, MED से रिप्रेजेंट करते हैं मेथियोनिन, और ये आ जाएगा वैलिन। ये हो गया वैलिन। देखो, ये PHE क्या रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल एलानिन। अभी आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। देन इसके बाद ये ल्यूसिन है, 6 कोडॉन्स के थ्रू कोड हो रहा है। फिर आइसोल्यूसिन है, मेथियोनिन एंड वैलिन। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर, ये हो गया बच्चों सेरिन, प्रोलीन, TRO से रिप्रेजेंट करेंगे, सेरिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन एंड अलानिन। नेक्स्ट आ जाइए
चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ जो कोडॉन है यहाँ पे टायरोसिन है, TYR से रिप्रेजेंट करते हैं टायरोसिन। यहाँ पर हो जाएगा हिस्टिडिन, GLN से ये ग्लूटामीन है, एस्पाराजीन ASP, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। एक मिनट, एस्पार्टिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हिस्टिडिन हो गया ये, फिर ये हो गया एस्पाराजीन ASN से रिप्रेजेंट करते हैं, ASN, एस्पाराजीन ASN से हो गया, देन लाइसिन हो गया, उसके बाद ASP यहाँ लिखेंगे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये हो गया GLU, ग्लूटामिक एसिड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया सिस्टीन, स्टॉप कोडॉन, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों इसके लिए है। ये सिस्टीन हो गया, ये स्टॉप कोडॉन, ये ट्रिप्टोफैन है TRP। नेक्स्ट इधर आ जाइए, ये चारों जो है आर्जिनिन के लिए होगा, आर्जिनिन, ARG से रिप्रेजेंट करते हैं आर्जिनिन। ये सेरिन है, फिर से ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आर्जिनिन अगेन, आर्जिनिन, और उसके बाद ये हो गया पूरा ग्लाइसिन, GLN। ग्लाइसिन। बच्चों यहाँ पर फिनाइल एलानिन के लिए PHE इसका एब्रीवेटिव फॉर्म है। देन इसके बाद 2 कोडॉन्स ये और 4 कोडॉन्स ये। पहली बात तो कोडॉन्स बनाते कैसे हैं, देखो इन कोडॉन्स के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है UCAG का सीक्वेंस, UCAG का सीक्वेंस, देन UCAG हर एक ब्लॉक में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ये फिनाइल एलानिन का 2 कॉम्बिनेशन है, देन 6 का कॉम्बिनेशन ल्यूसिन है। इसके बाद जो है आइसोल्यूसिन है, ILE से रिप्रेजेंट करते हैं, देन मेथियोनिन MET मेट से है, और इसके बाद वैलिन है, ठीक है। ये सिरिन है, प्रोलिन, थ्रियोनिन, अलानिन। सिरिन है SER से, प्रोलिन हो गया, थ्रियोनिन एंड अलानिन। देन टायरोसिन है, स्टॉप कोडॉन, ये 2 स्टॉप कोडॉन है एक्चुअली, UAG, UGA एंड UAA, ये 3 कोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG और एक इधर है UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं। देन हिस्टिडिन हो गया, ग्लाइसिन हो, ग्लूटामीन हो गया, देन एस्पाराजीन हो गया, लाइसिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड लास्ट में। तो कुछ चीजें थोड़ा सा एब्रीवेटेड फॉर्म हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्लूटामीन है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। इसके बाद एस्पाराजीन है और ये क्या है, एस्पार्टिक एसिड है। दोनों में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एस्पाराजीन में ASN लिखना है और एस्पार्टिक एसिड में ASP लिखना है। फिर इसके बाद तो मेरे ख्याल में शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, ग्लूटामीन एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सिस्टीन है, स्टॉप कोडॉन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन है, सेरिन है, आर्जिनिन एंड ग्लूटामीन है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको अब सीक्वेंस को याद कैसे करना है। देखो कुछ न्यूमोनिक्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूमोनिक्स के फॉर्म में याद करते हैं, क्योंकि बच्चों आपको कोडॉन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस अमाइनो एसिड को ये कोड करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई UCAG एक सीक्वेंस हो गया, स्टार्टिंग सीक्वेंस UCAG हो गया, लेकिन इधर हर एक कॉलम में UCAG लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आप देखना, हर एक कॉलम को लेकर के, हर एक वर्ड को, लेटर को लेकर के हम लोगों ने बनाया ना। फर्स्ट कोडॉन कौन सा है, इसको आपको न्यूमोनिक याद रखना है। फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी में फिर से फिनाइल एलानिन हो गया, ले लो से ल्यूसिन हो गया, मंथ इस मंथ है तो इससे आइसोल्यूसिन हो गया, मंथ से मेथियोनिन एंड वैलिन। अब सपोज मुझसे कोई अगर ये कहता है कि मेथियोनिन का कोडॉन क्या है, तो मैं तुरंत क्या करूंगी, मुझे सीक्वेंस याद है ना।
फर्स्ट निमोनिक में पढ़ के देखूंगी, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, मंथ से आ गया मेथ्योनीन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ, इसको आप समझिएगा कैसे है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पर्टिकुलरली कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक, तो मैं ये सोचूंगी अगर ये तो कोडॉन मिल जाए तब तो मैं पहचान लूंगी, अगर नहीं है मैं कहूंगी मेथोनिन किस कोडॉन के थ्रू कोड हो रहा है, तो मैं पढ़ूंगी कि मेथोनिन किस कोडॉन के थ्रू हो रहा है। पहले न्यूमोनिक, सबसे पहले न्यूमोनिक्स, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, मंथ से मेथोनिन आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, फिर ले लो, तो ये 2 कॉलम तो निकल गए। इस मंथ यानी 3 जो कोडॉन्स है वो यहाँ पे जो है आइसोल्यूसिन के, और मंथ मेथोनिन एक है, एक कोडॉन है जो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो मैंने क्या सोचा, UCAG, UC छोड़ दो, 2 कॉलम चले गए, A आ गया, तो A मैंने इधर का ले लिया। फिर उधर से पहला वाला अगर आप देखोगे तो वहां भी U आएगा, तो A और U से स्टार्ट होगा, ठीक। अब UCAG लास्ट में आया, G आ गया, यानी AUG, ये कोड किसको करता है बेटा, मेथोनिन को। आपको भी ऐसे ही सोचना होगा। स्टार्टिंग में आप इस तरह से नहीं सोच पाएंगे, आपको इस तरह से सोचना होगा कि पहले मतलब ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप हाफ एन आवर प्रैक्टिस कर लोगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट से आपको सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो आपको मैंने कहा मेथोनिन, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले न्यूमोनिक याद किया, किस जगह न्यूमोनिक सेट हो रहा है मुझे मालूम है कि फर्स्ट 2 रोज छोड़ दी मैंने, 3rd रो में है लास्ट वाला, तो मैंने 3rd रो को कैसे लिया, UCA, पहला A ले लिया, उधर भी पहला U है, CA ले लिया मैंने, ठीक। अब सबसे लास्ट वाला 3rd में है, तो मैंने क्या किया, उधर से अगर UCAG उठाया तो G वाला सबसे लास्ट है, G आपने लगा दिया, AUG आ गया मेथोनिन के लिए। तो इसके लिए कुछ निमोनिक्स हैं, जैसे मैंने कहा फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, ले लो मैंने 2 बार क्यों कहा, क्योंकि 2 कोडॉन यहाँ के और सिर्फ 4 कोडॉन इसके हैं, 2nd रो के, इससे फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी मैंने लगाया। चलो एक चीज नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझसे कोई सिरिन है, प्रोलिन है, थ्रियोनिन, अलानिन मुझे भी नहीं याद है, बट मैंने इसको न्यूमोनिक से याद किया है, सर प्रोसीड थ्रू ऑल, सर सभी को लेकर के प्रोसीड करो या साथ चलो, तो इसको कहते हैं सर प्रोसीड थ्रू ऑल। सर से हो गया सिरिन, प्रोसीड से प्रोलिन हो गया, थ्रू से थ्रियोनिन हो गया, ऑल से अलानिन हो गया। अब कोई भी कोडॉन आप पूछोगे, जनरली बच्चों इसी कॉलम से पूछे जाते हैं आपसे, जनरली इसी कॉलम से आते हैं। आपसे पूछा जाए थ्रियोनिन का कोडॉन, चलो बताओ क्या है, तो मैं तुरंत बोलूंगी पहला, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, कहीं नहीं आ रहा है, एलिमिनेट करो। सेकंड आ जाओ सर प्रोसीड थ्रू ऑल, प्रोसीड प्रोलिन, तो बस मुझे मालूम है सेकंड वाले में आ गया, यू थोड़ा सी पे आ गए, तो सी आ गया इधर, और इधर से मैंने अगर ले लिया फर्स्ट सेकंड वाला तो ये भी सी आ जाएगा, डबल सी हो गया, डबल सी के आगे सब में यूसीएजी तो लगाना है आपको, यूसीएजी हो गया, तो ये थ्रियोनिन का है। लाइक अगर आपसे पूछा जाए अलानिन का कोडॉन क्या है, तो मैं तुरंत निमोनिक याद करूंगी, सर प्रोसीड थ्रू ऑल, अलानिन आ गया, सबसे लास्ट में यूसीएजी, जी आ गया ना, और दूसरा क्या है, सी आ रहा है, जीसी है, सबके आगे यूसीएजी लगा दो, जीसी और यूसीएजी 4 कोडॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आसान तरीका है, पहले तो कॉपी देख करके और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है। जैसे छोटे से न्यूमेरिकल है, छोटा सा मैथमेटिक्स, अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी कि मतलब इतने लोग हैं, इतने काम कर रहे हैं, इतने लोग हो जाएंगे तो कितने करेंगे, दिन इतने लग रहे हैं, तो आपने माइंड में जल्दी से उसको बनाया और एट वंस उसको सोचते हुए फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके तब आपने बता दिया। यहाँ भी बच्चों वही कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर गए तो आपको कॉपी में बना बना के नहीं देखना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, आपके पास केवल 30 सेकंड है, उस 30 सेकंड में आपको आंसर कर देना है, क्योंकि बायो का क्वेश्चन बेटा पर क्वेश्चन 30 सेकंड का एवरेज आपको मान के चलना है, 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। अगर 90 क्वेश्चन है तो आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, बाकी का टाइम आपको केमिस्ट्री एंड देन उससे भी जो बचा वो फिजिक्स में देना है। इससे आपको टाइम तो इसमें बचाना है, 30 सेकंड में आपको एक सिंगल क्वेश्चन कर लेना है कंप्लीट। मान लो कुछ जो है 10 सेकंड्स के होते हैं, 12 सेकंड, 15 सेकंड्स, तो जो इसके थोड़े टाइम बचे जहां पे थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाता है वहां आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल में सर प्रोसीड थ्रू ऑल, अभी आप लोग निमोनिक्स लिख लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। चलो पहले तो इसके एक एक के कंप्लीट करते चलो। कोडॉन का जो है यहाँ नाम लिखते चलिए और इसका जो है निमोनिक साथ में लिखते चलिए। चलो पहले तो यही देख लेते हैं कि कॉलम और रो क्या है। ये वर्टिकल जो ऑर्डर में होता है बच्चों ये कॉलम है, और जो आप इस तरह से पढ़ते हैं ये रो है ना। वैसे कोई भी देख लोगे, अगर मैंने सेकंड कॉलम कह दिया, थर्ड रो कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। तो अब आप इधर देखिए, फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम, चलो फर्स्ट कॉलम में अगर मैं देखती हूँ ये वाला, ठीक, तो PHE क्या रिप्रेजेंट करता है, PHE ये क्या है, फिनाइल अलानिन,
फिनाइल अलानिन। शायद इंग्लिश हिंदी में नेम सेम है, आप पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आएगी। देन ल्यूसिन है, ल्यूसिन। इसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें आ जाएगा क्या है, आइसोल्यूसिन, ILE, आइसोल्यूसिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेथियोनीन, MET, मेथियोनीन। मेथियोनीन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ वैलिन, वैलिन। ठीक है, ये तो फर्स्ट है। अब इसके लिए जो मैंने न्यूमोनिक बनाया है वो क्या बनाया है, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी। आपको इससे याद रखना है तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा, हिंदी में ही लिख लो, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, इस मंथ वैलिडिटी, वैलिडिटी। इस मंथ वैलिडिटी। ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम। नाउ द सेकेंड वन, ये सिरिन है, प्रोलीन है, थ्रियोनिन और अलानिन। आप ऐसे लिखेंगे तो नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंड कॉलम है ये, कॉलम 2। चलो इसमें आपको लिखना है सिरिन, SER, प्रोलीन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन एंड अलानिन। इसके लिए जो न्यूमोनिक है वो आप लिखेंगे सर प्रोसीड थ्रू ऑल। इसको इंग्लिश में ही याद करना है। सर प्रोसीड मतलब आगे बढ़ो, प्रोसीड करो, थ्रू ऑल सबको लेकर, सबके थ्रू आगे बढ़ते चलो, मतलब सबको साथ लेके चलो। तो आपको लिखना है सर प्रोसीड्स थ्रू ऑल। ये इसका न्यूमोनिक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया इसका थर्ड कॉलम। चलो थर्ड कॉलम में टायरोसिन। आपको ये भी देखना है कि कितने अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सिंगल कोडोन के थ्रू ही कोड होते हैं। इसमें एक आपने पढ़ा है मेथियोनीन, है ना, इसको सेपरेट कर लो, ये सिंगल कोडोन के थ्रू कोड हो रहा है। और एक इधर है ट्रिप्टोफैन, ये है, ये सिंगल कोडोन के थ्रू कोड होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ नोट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड। ए रिप्रेजेंट करता है बच्चों अमाइनो एसिड को, एक कोडोन द्वारा कोडित, कोडोन द्वारा कोडित। और ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए, एक ट्रिप्टोफैन, एक मेथियोनीन, मेथियोनीन, और दूसरा हो गया बच्चों ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का नाम शायद आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ऑक्सिन हार्मोन बनाता है जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब उसकी हाइट को बढ़ाता है प्लांट की। इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे थर्ड कॉलम के लिए, चलो टायरोसिन हो गया, TYR, टायरोसिन। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। टाइरोसिन। नेक्स्ट इसमें स्टॉप कोडॉन। क्या है भाई ये? UAG स्टॉप कोडॉन। इसके बाद स्टॉप कोडॉन है UAG। यह है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण को स्थगित कर दे, यानी इसको क्या देते हैं? समापन कोडॉन, है ना, या नॉनसेंस कोडॉन, UAG। नेक्स्ट आ जाओ इसमें हिस्टिडीन। ये हो गया हिस्टिडीन। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हिस्टिडीन के बाद ग्लूटामीन, GLN। ग्लूटामीन GLI करके बच्चों कुछ बुक में पहले दिया हुआ था, करेक्शन होकर के GLN आ गया। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना GLI ना हो, या GIN है, शायद GIN दिया हुआ है। I को सही करके GLN कर देना अगर आपकी बुक में करेक्शन नहीं है तो। चलो इसमें देखो ग्लूटामीन। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्पाराजीन, ASN। एस्पाराजीन, लाइसिन, एक हो गया एस्पार्टिक एसिड, ASP। एस्पार्टिक एसिड आप सीक्वेंस में देख लीजिएगा अगर स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो। एस्पार्टिक एसिड। और लास्ट इसमें दिया गया GLU, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये हो गए। अब इसके लिए सीक्वेंस क्या बनाएंगे? ट्राई टू स्टॉप, टू जो है इसको ब्रैकेट में डालना है, मतलब इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ट्राई टू स्टॉप हिज जुनून एज पर लिस्ट एज पर ग्लू। यहाँ ट्राई टू स्टॉप, कोशिश करो उसे रोकने की, हिज जुनून मतलब उसके जुनून को रोकने की कोशिश करो, एज पर लिस्ट जो लिस्ट में लोग दिए गए हैं, एज पर ग्लू। ग्लू बस समझ लो एक नाम है ना, इस तरह याद करना है। ट्राई टू स्टॉप हिज जुनून एज पर ग्लू, बस आपको ये याद रखना है। तो यहां नेक्स्ट लिखिएगा, यहां आपको लिखना है ट्राई, ब्रैकेट में टू डाल देना, ट्राई टू स्टॉप हिज जुनून, जी से मान लो अगर स्पेलिंग करते हो तो जुनून, एज पर लिस्ट, एज पर लिस्ट मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंग, एज पर ग्लू। ठीक है, इस तरह से याद करेगा तो एग्जैक्टली नेम भी आपको मिल जाएगा। बोल तो थोड़ा बहुत मीनिंग ग्लू का यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये याद हो जाएगा कि स्टेटमेंट याद कर लो, ट्राई टू स्टॉप हिज जुनून एज पर लिस्ट एज पर ग्लू, तो आपको याद हो जाएगा। चलो लास्ट इसमें फोर्थ वाला देखते हैं। बच्चों शायद आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रही हूँ। कितने अमीनो अम्ल हैं जो एक कोडॉन द्वारा ही कोडित होते हैं, दैट इज मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये आप याद कर लो, उसके बाद मैं इसको जो है नोट कर लो, फिर मैं यहाँ रब कर दूं और नेक्स्ट आगे इसका फोर्थ वाला लिखूं। ये फर्स्ट कॉलम का आपने लिखा है, ये इसका हो गया सेकंड कॉलम,
ये हो गया। थर्ड जो है आपने राइट अपर साइड लिखा हुआ है ये वाला, ये इसका हो गया थर्ड कॉलम। और नेक्स्ट इसमें फोर्थ कॉलम, फोर्थ वाला, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले सिस्टीन दिया हुआ है, देन स्टॉप कोडॉन है, तो आपको सिस्टीन CIS, ये हो गया सिस्टीन। आप लोगों ने पढ़ा है कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है, तो उसमें सिस्टीन और मेथोनिन ऐसे जो है आपने पढ़ा हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिस्टीन है, देन स्टॉप कोडॉन कौन सा दिया हुआ है, UGN UGG, UGG एंड UGA, इसको बच्चों कहते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का मतलब समापन कोडॉन। आप लोग स्टॉप कोडॉन को कहीं अलग से उसका मीनिंग समापन कोडॉन भी लिख लेना, ठीक है। तो ये स्टॉप कोडॉन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिप्टोफैन TRP, ये है बच्चों ट्रिप्टोफैन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड या एस्पाराजिन क्या दिया हुआ, आर्जिनिन दिया हुआ है। चलो आर्जिनिन ARG, ये है आर्जिनिन। आर्जिनिन के बाद नेक्स्ट है बच्चों सेरिन, SER, सेरिन। अब सब लोग इधर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ भी सेरिन दिया हुआ है और यहाँ भी सेरिन दिया हुआ है, यानी सेरिन जो अमाइनो एसिड है ये 6 कोडोन्स के थ्रू कोड होती है। जो सेरिन यहाँ दिया हुआ है, ये सेरिन यहाँ दिया हुआ है, 6 कोडॉन ये जो है सेरिन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेरिन जो अमाइनो एसिड है वो 6 कोडॉन्स के थ्रू कोड होती है, ठीक है। अगर कोई 6 कोडॉन के थ्रू कोड हो रहा है, इसका मतलब डैम श्योर है कि वहां पर ट्रांसफर RNA भी 6 टाइप का होगा, यानी सेरिन जैसे अमाइनो एसिड्स के लिए ट्रांसफर RNA होता है ना, वो भी 6 टाइप का होता है बच्चों। आप कहते हो ना कि यूजुअली क्या होता है कि सिंगल अमाइनो एसिड के लिए सिंगल ट्रांसफर RNA एटलीस्ट होता ही होता है, लेकिन कुछ ट्रांसफर RNA, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जो 2 जिसके लिए 2 से 6 तक ट्रांसफर RNA हो सकते हैं, ऑब्वियसली उनके कोडॉन्स ऐसे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ ल्यूसिन की बात करी, इसके लिए भी जो है ट्रांसफर RNA 6 होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया सेरिन। नाउ नेक्स्ट, सेरिन के बाद बेटा आर्जिनिन आता है। आर्जिनिन इसको लिखेंगे ARG, आर्जिनिन। अब देखो आर्जिनिन भी यहाँ पे है 2 बार, ये आर्जिनिन हो गया और इधर ये आर्जिनिन हो गया, मतलब आर्जिनिन भी 6 कोडॉन के थ्रू कोड हो रहा है, ठीक है। तो आर्जिनिन हो गया, एक आर्जिनिन हो गया, दूसरा सेरिन हो गया और तीसरा यहाँ पे ल्यूसिन है। ये 6 कोडॉन्स के थ्रू कोड होते हैं तीनों। और लास्ट में इसमें देखो ये हो गया, क्या है भाई यहाँ, GLN, ग्लाइसिन। ये GLN है, ग्लाइसिन, GLN, ग्लाइसिन। चलो तो ये हो गया ग्लाइसिन। बच्चों ग्लाइसिन है, ये लास्ट में आया हुआ है, GLN यानी ग्लाइसिन, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा एब्रिवेटेड फॉर्म देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब इसका न्यूमोनिक क्या है, आप इसका न्यूमोनिक चेक करोगे तो इसके न्यूमोनिक में आपको देखो, मैंने इसका क्या कहा था, ट्राई टू स्टॉप हिज जुनून एज पर लिस्ट एज पर ग्लू, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब यहाँ सीक्वेंस आप बना दो, सिस स्टॉप द ट्रिप। सिस मतलब सिस्टर को शॉर्ट में सिस कहते हैं, SIS स्पेलिंग है, लेकिन आप साउंड पे जाइए तो सिस आप बोल सकते हो। सिस स्टॉप द ट्रिप, अर्जिंग सर नॉट टू गो, ब्रैकेट में डालोगे आर्गुइंग विद ग्लाइसिन। सिस ट्रिप को स्टॉप करो, सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ग्लाइसिन से बहस मत करो, ये इसका मीनिंग आएगा। सिस स्टॉप द ट्रिप, सिस्टर प्लीज ट्रिप को स्टॉप करो, अर्जिंग सर, सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट टू आर्गुइंग विद ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से बहस मत करो।
आपको यही लिखना है इसका न्यूमोनिक, तो आपको इसको भी इंग्लिश में ही देना पड़ा होगा। लिखिए SIS, सिस मतलब सिस्टर, सिस स्टॉप द ट्रिप, इसको ब्रैकेट में डाल देना, द का कोई मीनिंग नहीं है, स्टॉप द ट्रिप, ट्रिप मतलब ट्रिप्टोफैन, नॉट टू आर गोइंग, इसको ब्रैकेट में डालेगा, कोई मीनिंग नहीं है, नॉट टू आर गोइंग। एक मिनट, यहां से लिखना है इसका फुल फॉर्म, सिस स्टॉप द ट्रिप, अर्जिंग सर यहां डालना, अर्जिंग सर, अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट करना, लेकिन स्पेलिंग में जो है यू से डालूंगी, आपको अर्जिंग याद रखना है। सिस स्टॉप द ट्रिप, अर्जिंग सर, अर्जिंग सर, सर की स्पेलिंग से लिख दीजिएगा, नॉट टू आर गोइंग, नॉट टू को ब्रैकेट में डालो, नॉट टू आर गोइंग विद ग्लाइसिन, विद को ब्रैकेट में डालो और यहां लिख दीजिएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को सपोज अगर हम यहाँ पे नेम इमेजिन करें तो आप ग्लाइसिन को नेम के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। यानी फर्स्ट कॉलम का जो न्यूमोनिक है यहाँ पे फिलिलोस मंथ वैलिडिटी, सेकेंड आपको लिखना है सर प्रोसीड थ्रू ऑल, थर्ड आपको जो न्यूमोनिक लिखना है वो यहाँ पे लिखना है ट्राई टू स्टॉप हिज जुनून एज पर लिस्ट एज पर ग्लू, और फोर्थ का बच्चों लिखना है स्टॉप द ट्रिप अर्जिंग सर नॉट टू आर्गुइंग विद ग्लाइसिन। ठीक है, या अपना कोई आप न्यूमोनिक बना सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल मस्त, तो बना सकते हो और बिल्कुल मुझे मैसेज भी करना अगर आपने अच्छा न्यूमोनिक बनाया हुआ है। ठीक है, लग रहा है कि बहुत सेट हो रहा है प्रॉपर, तो वो फर्स्ट लेटर के नेम पे तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर से बहुत सारे ऐसे नाम हो जाएंगे जो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ इस न्यूमोनिक को देने का मतलब आधे आधे नाम कम से कम अमाइनो एसिड के इसमें आ जा रहे हैं, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये तो पूरा जो है तैयारी हो गई थी यहाँ जेनेटिक कोड को बनाने की, कि कैसे जेनेटिक कोड बनाते हैं, या कोडॉन्स दे दिए जाए तो अमाइनो एसिड को कैसे पहचानोगे, या फिर अमाइनो एसिड आपको दे दिए जाए तो आप कोडॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों इस तरह से आपको जेनेटिक कोड याद रखना। आई थिंक कि आप जेनेटिक कोड बनाना जान चुके हैं। आपसे क्वेश्चन जनरली किस पे पूछे जाते हैं मैं बताती हूँ। सेरिन पे आ चुका है, प्रोलीन पे आ चुका है, यानी सेकंड कॉलम से क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है, या फिर स्टॉप कोडॉन पे पूछते हैं, या स्टार्ट कोडॉन, या फिर मेथोनिन AUG, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ जाओगे ट्रिप्टोफैन, जो सिंगल कोडॉन्स के थ्रू कोड हो रहा है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो कम से कम इतना तो याद ही कर लेना भाई, उसके बाद नहीं आएगा छोड़ देना, नहीं पढ़ पाना। तो वैसे इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलो अभी तक तो हम लोग इसी में पढ़े हुए, इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लो। इसके बाद बच्चों हम लोगों को इस जेनेटिक कोड के क्या लक्षण है वो पढ़ना है। लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या आपको लिखना है, ये 1 बाय 1 मैं बताऊंगी, पहले सो आपको इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट मैं इसके लक्षण बताती हूँ, सुनते चलो, इसको आपको नोट भी करना है। नेक्स्ट है जो जेनेटिक कोड आप पढ़ रहे हैं या अनुवांशिक कोड पढ़ रहे हैं, इसके लक्षण क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड के लक्षण। जेनेटिक कोड के लक्षण। चलो इसमें सबसे पहले अनुवांशिक कोड के लक्षण क्या होते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना है कि जितने 64 कोडॉन बने हैं, इन 64 कोडॉन में आउट ऑफ 61 कोडॉन केवल अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, 3 समापन कोडॉन, या जिसे हम लोग नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, वो होगा। ठीक, दूसरी चीज आपको बताना है इसमें स्टार्ट कोडॉन क्या है। ऑब्वियसली यहाँ अगर इसमें हम देखें तो AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्टिंग में आएगा तो प्रोटीन संश्लेषण को स्टार्ट करेगा, बीच में कहीं आ जाएगा तो मेथोनिन को कोड करेगा। लेकिन बैक्टीरिया में अगर हम लोग कह दें तो GUG और UUG बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट में 2 नए जो है ऐसे कोडॉन्स आ जाते हैं, जो वहां पे क्या है, समारंभ कोडॉन यानी इनिशिएशन कोडॉन है। अभी आप यूकैरियोट की बात करो तो ठीक है, यूकैरियोट में AUG होता है, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर, मैं एक एक चीज पॉइंट लिखती चलूं पहले, नहीं तो इसमें
पॉइंट मिस होते जाएंगे। पहले आप लिखिएगा 61 कोडॉन्स। 61 कोडॉन्स ये जो है यहाँ पे क्या होंगे, ये 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। 20 अमाइनो एसिड इनको कोड करते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। दूसरा हम लोग लिखेंगे 3 क्या होते हैं, समापन कोडॉन। तो आपको लिखना है समापन कोडॉन। समापन कोडॉन या इसको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन में क्या होगा, नॉनसेंस कोडॉन में आपको लिखना है 3 होंगे, UAG, UGA और UAA। ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्मिनेशन कोडॉन है बच्चों, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे समारंभ कोडॉन तीसरा लिखना है। ये सब इसके लक्षण चल रहे हैं। समारंभ कोडॉन, समारंभ यानी स्टार्ट कोडॉन कहते हैं इसको, या इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन। समारंभ कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण को स्टार्ट करे। जैसे आपको लिखना है AUG, AUG ये किसमें है, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स होते क्या है, यूकैरियोट्स होते हैं जैसे जितने भी क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, या मोस्टली में अगर आप देखेंगे तो फंगाई हो सकता है, क्या कहते हैं इसको, कवक, कवक हो सकता है, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, सब यूकैरियोट में आते हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या है, बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप शायद जानते हैं। AUG ये यूकैरियोट्स में क्या है बच्चों, समारंभ कोडॉन। इसके अलावा ये मेथोनिन को भी कोड करता है, तो दोहरा स्वभाव देगा। यहाँ आप लिखिएगा मेथोनिन, मेथोनिन के लिए भी कोड करता है और समारंभ कोडॉन भी है। ठीक, तो इसको कहते हैं दोहरा स्वभाव, दोहरा स्वभाव, दोहरा स्वभाव। यानी ये जो है यहाँ पे क्या करता है, ये इनिशिएशन भी करता है। दोहरा स्वभाव का मतलब हो गया कि एक तरफ तो ये मेथोनिन बना रहा है, दूसरी तरफ समारंभ भी कर रहा है। लेकिन बच्चों अगर बैक्टीरिया में देखें बैक्टीरिया में अगर देखें यानी प्रोकैरियोट्स आप लिखेंगे, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में आपको लिखना है GUG और दूसरा जो है UUG, UUG। मतलब GUG और UUG भी क्या है, समारंभ कोडॉन है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यही GUG बच्चों का स्टार्ट में आएगा तब तो समारंभ कोडॉन है, लेकिन पूरी श्रृंखला में कहीं बीच में आ जाए तो वैलिन को कोड करेगा। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे GUG है, स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग में, तब तो इसको हम कह देंगे ये क्या है, समारंभ कोडॉन है, समारंभ, समारंभ कोडॉन। ठीक है, लेकिन अगर कहीं बीच में आ जाए, जैसे मान लो आरएनए की श्रृंखला उसमें कोडॉन नहीं है और बीच में कहीं आ जाए तो वैलिन को कोड करेगा, क्योंकि वैलिन के लिए होता है। अब आप सोचो वैलिन का कोडॉन क्या है, वैलिन का कोडॉन आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग का जो आपने न्यूमोनिक पढ़ा है, फिर ले लो इस मंथ वैलिडिटी, वैलिन सबसे लास्ट में आ गया। अब आप देखो UCAG, लास्ट में G आया ना और उसके आगे लग गया U और UCAG लगा दो, इसका मतलब बच्चों यह है कि GUG इसमें आएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में तो समारंभ कोडॉन है, अगर बीच में आ जाए, बीच में आता है तो बीच में इसको आप कह देंगे किसके लिए होगा, ये वैलिन के लिए होगा। ये भी दोहरा स्वभाव प्रदर्शित करता है। यानी आप मेरी बात को समझो मैं क्या कह रही हूँ, GUG और UUG ये एडिशनल है जो प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट कोडॉन का काम करते हैं। नहीं तो यूकैरियोट्स में देखेंगे ऑलवेज AUG होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आप देखेंगे तो ये GUG UUG है। GUG स्टार्टिंग में आ जाए तब तो आप कहेंगे स्टार्ट कोडॉन है, और अगर मैं ये बोल दूं कि ये बीच में कहीं आ रहा है तो किसके लिए कोड करेगा, वैलिन के लिए कोड करेगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ,
बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। कोडॉन्स हमेशा क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो आपको नेक्स्ट लिखना है ट्रिपलेट या त्रिक स्वभाव। इसका स्वभाव क्या होगा? त्रिक स्वभाव। दूसरा नेक्स्ट लिखना है आपको, कोडॉन्स हमेशा सतत रूप से पढ़े जाते हैं, है ना? इसका जो पठन होता है सतत रूप से पठन, सतत रूप से पठन। सतत रूप से पठन का मतलब है कि अगर बीच का कोई न्यूक्लियोटाइड गायब हो जाए तो उसको सतत रूप से आगे वाला लेके 3-3 लेकर के पढ़ोगे। पहली बात तो कोडॉन त्रिक होते हैं, 3-3 लेके पढ़ना है। 3 में से कोई गायब हो गया तो उधर से उठा लो चौथे वाले का, लेकिन इसको सतत रूप से पढ़ना। उदाहरण देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आप देखें, ये है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड का कुछ अरेंजमेंट है। मान लो AUG, GUG, GAC, GUG, ऐसे है ना? चलो इधर देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे एक कोडॉन का डिलीशन हो जाए, ये क्या हो जाए? यहाँ से विलोपित हो जाए, विलोपन। सब लोग ध्यान से इधर देखो, अगर U का विलोपन हो जाए तो क्या बीच में ही प्रोटीन चेन टूट जाएगी? नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा। तब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, AUG की जगह तो आप AUG ऐसे ही लिख देंगे, AUG, ठीक है? ये वाला पूरा हो गया। अब यहाँ आप क्या लिखोगे बच्चों? G की जगह तो आपको G लिखना ही है, और U चला गया, विलोपित हो गया है, इसे फिर से आपको लिखना है G, और ये वाला G भी यहाँ आ जाएगा, ट्रिपल G, ठीक है? तो ये ट्रिपल G आ गया। मतलब कोडॉन्स को आपको हमेशा लगातार पढ़ना, कुछ विलोपित हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वाला देख लो, ACG, और ये UG, आगे कोई भी कोडॉन होगा इसको जोड़ देगा आगे, ठीक है? मतलब इसको पढ़ना आपको सतत रूप से, कुछ विलोपित हो जाए कोई बात नहीं, आप इसको लगातार आगे का लेकर के 3-3 लेकर के पढ़ते जाना है आपको। इसे कहते हैं सतत रूप से पठन। चलो अगला देखो, प्रायः सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल होता है। प्रायः सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल है। AUG बच्चों, अगर यहाँ मेथोनिन को कोड कर रहा है तो चाहे कोई भी जीव हो, सब में AUG मेथोनिन को ही कोड करेगा। मतलब कोडॉन्स क्या है? सार्वत्रिक है। बात समझ आ रही है? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जरा टिक करते चलो। पहले इस पे आया हुआ है, सतत रूप से इस तरह का पॉइंट आपसे पूछा गया है। त्रिक स्वभाव तो पूछा ही गया है, इसमें से समापन कोडॉन है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये सब टिक कर लो, नीट में आए हुए इसके लक्षणों पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है? अब प्रायः सार्वत्रिक का मतलब क्या है? एक कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है किसी जीव में, अगले किसी जीव में चले जाओगे, सब में वो उसी अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। मतलब कोडॉन्स क्या है? सार्वत्रिक है, ठीक है? तो यहां फटाफट लिख लो, AUG सभी जीवों में मेथियोनीन को ही कोड करेगा, मतलब ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि वहां पे मेथियोनीन को कोड करना है तो कोई और अमाइनो एसिड आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा प्रायः सार्वत्रिक, कुछ में छोड़कर, जैसे बैक्टीरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, उनमें थोड़ा सा वेरी कर जाता है। अपवाद लिखो यहाँ पे, अपवाद बैक्टीरिया, अपवाद हो गया बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और एक कुछ प्रोटोजोअन्स आ सकते हैं इसमें, प्रोटोजोआ, है ना? इनमें थोड़ा सा वेरिएशन, मतलब भिन्नताएं आ जाती हैं। नहीं तो ज्यादातर क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर सार्वत्रिक होगा। अगर ये कोडॉन इसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो कोई भी जीव में देख लोगे इसी अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, ठीक? तो इसको कहते हैं ये सार्वत्रिक है। चलो एक पॉइंट यहाँ पे आता है, असंदिग्ध।
असंदिग्ध, मतलब कोडॉन्स प्रायः असंदिग्ध होते हैं। मतलब एक कोडॉन अगर अमीनो एसिड जो है जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो फिर वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। मतलब AUG अगर मेथोनिन को कोड कर रहा है तो दूसरे किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, मतलब असंदिग्ध। इसमें संदेह नहीं है कि हर कोडॉन अपने लिए निश्चित है। सार्वत्रिक यूनिवर्सल का मतलब तो क्या सभी जीवों में कंपेयर करो, लेकिन जब असंदिग्ध कहते हैं तो एक कोडॉन के बारे में कि अगर एक कोडॉन अमीनो एसिड को किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या होंगे, असंदिग्ध है। इसमें भी लिख लो, ये भी आया हुआ है, लिखे यहाँ पर एक निश्चित कोडॉन, क्या लिखेगा, निश्चित कोडॉन, निश्चित कोडॉन निश्चित अमीनो एसिड को ही कोड करता है, निश्चित अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, किसी दूसरे जीव को नहीं, किसी दूसरे जीव को नहीं। किसी दूसरे जीव को नहीं, मतलब एक निश्चित जीव नहीं, किसी दूसरे को अमीनो एसिड को नहीं, किसी दूसरे अमीनो एसिड को नहीं। यानी जो कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है निश्चित है कि उसी को करेगा, किसी दूसरे अमीनो एसिड को बच्चों ये कोड नहीं करता। चलो एक पॉइंट और इसका लिखो, क्या बचा इसमें, हाँ एक चीज आपको और लिखना है इसमें कि बच्चों जो कोडॉन्स हैं, पहली बात तुमने कह दिया त्रिक है, यूनिवर्सल है या सार्वत्रिक है और असंदिग्ध है। अगर कोई अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोडित होता है, मतलब कोडॉन्स जो हैं वो यहाँ पर क्या है, डीजेनरेसी शो करते हैं, डीजेनरेसी शो करते हैं। डीजेनरेसी का मतलब होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कोडॉन जैसे मान लीजिए कि एक अमीनो एसिड है, एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोडित हो रहा है, मतलब कोडॉन्स क्या है, अपहासिता प्रदर्शित करते हैं, अपहासित होते हैं, मतलब एक नहीं है तो दूसरा उसको कोड कर देगा, दूसरा नहीं तीसरा कोड कर देगा, ऐसा होगा, तो ये अपहासिता प्रदर्शित करते हैं। इस लक्षण को ही कहा गया अपहासिता। तो आपको लिखना है अपहासिता, इसकी इंग्लिश भी लिख देना, हो सकता है इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाए। अपहासिता या इसको कहते हैं डीजेनरेसी, डीजेनरेसी, डीजेनरेसी मतलब एक अमीनो एसिड और कितने कोडॉन कर रहे हैं इसको कोडेड, 2 से 6 तक कोडॉन्स इसको कोड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी। फिर से देख लो, एक अमीनो एसिड है, 2 से 6 कोडॉन इसको कोडित कर रहे हैं, मतलब क्या है, डीजेनरेसी है, डीजेनरेटेड है, अपहासिता प्रदर्शित करते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपहासिता पे क्वेश्चन बच्चों कई बार आया हुआ है, स्टार बना लो यहाँ तो। और यहाँ पे समापन कोडॉन, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप बोल सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का एक क्वेश्चन। समापन पे क्या आया हुआ है, ऐसे है, मान लो कि ये एक अमीनो अम्ल की चेन है, या यूं मान लो एक कोडॉन की चेन है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ AUG, GUG, ACG और या मान लो यहाँ पे UGA, GAC, ये दिया हुआ है। सब लोग इसको ध्यान से देखो बच्चों, एक आरएनए की चेन दी हुई है जिसपे ये कोडॉन है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि अगर हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो इसमें कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी। ध्यान से मेरी बात को सुन लो, और ये क्वेश्चन जो है मैं नॉनसेंस कोडॉन पे करा रही हूँ, इसको ध्यान रखो। फिर से सुन लो, एक आरएनए की श्रृंखला दी गई है, उसमें ये कोडॉन्स दिए गए हैं। इन कोडॉन्स में अगर प्रति कोडॉन एक अमीनो एसिड मान लिया जाए तो कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी। आप देखो, AUG 1 हो गया, GUG 2 हो गया, ACG 3 हो गया, लेकिन UGA क्या है बच्चों, समापन कोडॉन, प्रोटीन की चेन यहीं टूट जाएगी और कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी, 1 2 3, है ना।
तो ये आप लिखिएगा 3 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन, 3 अमाइनो एसिड वाला ये प्रोटीन बनेगा। ये बात समझ आ गई? 3 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन क्यों बन रहा है? क्योंकि बच्चों जो चौथा वाला है ना, ये वाला UGA, आपने लिखा है ये समापन कोडॉन है, ये समापन है, यानी यहां पे देखो कहीं दिया होगा आपको, ये है, मेरे ख्याल में क्या दिया था, UGA दिया हुआ है। अगला चेक कर लो, UGA का ही मिल जाएगा, स्टॉप कोडॉन, ये है UGA। ये देखो स्टॉप कोडॉन है ना, समापन कोडॉन, समापन कर देता है मतलब प्रोटीन संश्लेषण को बच्चों स्थगित कर देगा। तो आपको यहां लिखना है, ये क्या है, समापन कोडॉन, समापन कोडॉन। इससे ये क्या करेगा, प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देगा और 3 अमीनो अम्ल युक्त ही प्रोटीन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। एक और इसमें आता है पॉइंट, 9th है ये पॉइंट। एक वैज्ञानिक थे क्रिक, जैसे आप लोगों ने कहा है वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज करी। क्रिक जो थे ना, इन्होंने यहां पर एक मतलब ये बताया कि कोडॉन का जो तीसरा बेस है, क्षार है, कोडॉन का जो तीसरा बेस है, क्षार है, ये डगमगाहट प्रदर्शित करता है, मतलब चेंजेबल है, वॉबलिंग शो करता है। तो इसको लिखे, आप लिखेंगे नेक्स्ट वॉबलिंग, वॉबलिंग, वॉबलिंग मतलब डगमगाहट, डगमगाहट। आप लोगों को हिंदी में बच्चों बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड हिंदी करके दे दिए गए होंगे, आपको ऐसे समझना है। ये किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, क्रिक ने। तो आपको क्रिक का नाम याद रखना है। क्रिक के अनुसार, क्रिक के अनुसार अपहासिता प्रदर्शित करने वाले कोडॉन, अपहासिता मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जो 2 से 6 क्षारों द्वारा या 6 कोडॉन्स द्वारा कोडित होते हैं, क्षारों में नहीं कहेंगे, 2 से 6 कोडॉन्स द्वारा कोडित होते हैं, तो वो अपहासिता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्रिक के अनुसार अपहासिता प्रदर्शित करने वाले कोडॉन का तीसरा क्षार परिवर्तित होता है, तीसरा क्षार परिवर्तित होता है, जिसका प्रभाव कोड पर नहीं पड़ता, जिसका प्रभाव कोड या अमीनो अम्ल पर नहीं पड़ता, अमीनो एसिड पर नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको इसमें पढ़ना है और इन लक्षणों पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी आपने जेनेटिक कोड क्या होता है उसको पढ़ा है। जेनेटिक कोड को कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ये लक्षण है इनमें से, जिसमें सबसे ज्यादा आपसे अपहासिता पूछी गई है या टर्मिनेशन कोडॉन पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बाकी तो जो है ठीक है, वॉबलिंग है, असंदिग्धता है, सार्वत्रिक पे भी आ चुका है कई बार, तो सार्वत्रिक है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और अगर पॉइंट इसका छूटता है तो हम लोग देखते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट है। बच्चों ये आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगले लेक्चर में हम लोगों को यहाँ पर एक सेंट्रल डोग्मा है, छोटा सा पार्ट, कैसे प्रोटीन बन रहा है ये बताना है, और इसके बाद मुख्य रूप से पढ़ना है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण जो है बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 3 प्रक्रियाएं आप टोटल इसमें 4 पढ़ोगे आगे। वैसे एक प्रक्रिया आपने पढ़ी डीएनए का संश्लेषण, दूसरा आरएनए का संश्लेषण, तीसरा पढ़ोगे प्रोटीन का, और चौथा है यहाँ पे जीन नियमन, है ना, और इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये 5 प्रक्रियाएं बेटा आपको इसमें बहुत जरूरी पढ़ना है
और अभी फिलहाल आप यहाँ तक पढ़िए, अगले में हम लोग प्रोटीन संश्लेषण और सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे। आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है, आप प्रैक्टिस करिए। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया है, इस पॉइंट को आप नोट करिए। आपको कोई भी पॉइंट स्लिप नहीं होगा, आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। आप क्वेश्चन कहीं से भी कंप्लीट कर लो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।